नमस्कार दोस्तों। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत में ज्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने विषय पर ध्यान देंगे। आज हम दुनिया के 3 सबसे बड़े जल प्रवाहकारी नदी बेसिनों, अववाहिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इन तीनों बेसिनों से मिलकर दुनिया के सभी नदी प्रवाहों का लगभग 22 से 30% पानी बहता है। तो अमेजन, कांगो और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी बेसिन के बारे में एक छोटी सी चर्चा शुरू करते हैं। चैप्टर 1। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक जल छोड़ने वाली नदी है और जल की मात्रा के दृष्टिकोण से निस्संदेह यह सबसे बड़ी है। इस नदी का औसत जल निर्वहन या डिस्चार्ज प्रति सेकंड लगभग 2,09,000 घन मीटर है। दुनिया के सभी मीठे पानी का लगभग 20% अमेजन नदी धारण करती है। इसकी लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है, जो इसे विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। दक्षिण अमेरिका में पेरू के एंडीज पर्वतमाला से इस विशाल नदी का उद्गम होता है। इसके बाद यह लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े जल धारण करने वाले नदी अववाहिका का दर्जा देती है। अमेजन की सहायक नदियों ट्रिब्यूटरीज की संख्या लगभग 1,100 से अधिक है। मडीरा, रियो नीग्रो, जापूरा, तापाजोस, शिंगू, टोकैंटीन्स और प्यूरुस इनमें से प्रमुख हैं। अमेजन में बाढ़ के समय जल निर्वहन 3,40,000 घन मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। यह नदी ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला और गुयाना से होकर बहती है। अमेजन बेसिन पृथ्वी के सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। यूएसजीएस वाटर रिसोर्सेज नेचर जियोसाइंस 2021 जीआरडीसी के स्रोतों के अनुसार मुहाने पर प्रतिदिन 1,700 करोड़ लीटर मीठा पानी अटलांटिक महासागर में मिलता है। इसकी वजह से 100 किलोमीटर दूर तक का समुद्री पानी भी मीठा हो जाता है। उत्तर पूर्वी जाम्बिया की चाम्बेशी नदी, जो लगभग 1,760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उससे इस विशाल जलसमूह कांगो नदी का उद्गम होता है। कांगो नदी वाटर डिस्चार्ज के मामले में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका औसत निर्वहन लगभग 41,000 से 41,800 घन मीटर प्रति सेकंड है। यह अफ्रीका की सबसे गहरी नदी है, जिसकी गहराई लगभग 220 मीटर यानी 720 फीट तक हो सकती है, जो इसे पृथ्वी की सबसे गहरी रिकॉर्ड की गई नदी बनाती है। इसकी लंबाई लगभग 4,700 किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां लुआलाबा और चंबेशी नदी हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। बाढ़ के समय इसका निर्वहन 75,000 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है। कांगो बेसिन पश्चिम मध्य अफ्रीका के 10 देशों से होकर बहता है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट क्षेत्र को धारण करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी तंत्र दक्षिण एशिया की जीवनधारा बनकर मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से होकर 3 विशाल नदियों का यह अंतर्जाल इंटरट्वाइनिंग बहता है। इसका मुख्य उत्पत्ति स्थल गंगोत्री ग्लेशियर गंगा के लिए, तिब्बत का छेमायुंगड़ोंग ग्लेशियर ब्रह्मपुत्र के लिए और बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मिलन के बाद गठित होने वाली मेघना है। इनकी संयुक्त लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर है। इनका औसत जल डिस्चार्ज लगभग 38,000 घन मीटर प्रति सेकंड है। यह बेसिन लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाता है, जो बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के बीच फैला हुआ है। यह बेसिन पृथ्वी के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यह नदी तंत्र दक्षिण एशिया की कृषि, मत्स्य पालन, परिवहन और आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसून के दौरान इन नदियों में विशाल बाढ़ आती है, जो एक ओर उर्वरता लाती है तो दूसरी ओर क्षति भी पहुंचाती है। चैप्टर 2। अमेज़न बेसिन का बायोडायवर्सिटी पृथ्वी के सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों और इकोसिस्टम्स में से एक है। यहाँ साल भर भारी वर्षा होती है, लगभग 2,000 से 3,000 मिलीमीटर, और औसत तापमान लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गर्म और आर्द्र वातावरण बनता है, जो जैव विविधता के लिए अत्यंत अनुकूल है।
अमेज़न बेसिन के वन में लगभग 40,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कई प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती हैं। इस वन की वनस्पतियों की तीन प्राइमरी लेयर्स दिखाई देते हैं। इमर्जेंट लेयर, सबसे ऊंचे पेड़ जैसे कपोक, सीबा ट्री। कैनोपी लेयर, घने छत्र, कैनोपी जैसा हिस्सा, सूर्य का प्रकाश यहां रुक जाता है। अंडर स्टोरी लेयर, निचले पेड़, झाड़ियां और छाया पसंद शेड लविंग पौधे। यहाँ के कुछ उल्लेखनीय पौधे इस प्रकार हैं। रबर का पेड़, हिविया ब्रासिलियंसिस, जो उद्योग में इस्तेमाल होने वाले रबर का स्रोत है। कोको का पेड़, थियोब्रोमा ककाओ, ये चॉकलेट बनाने का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा कॉफी, महोगनी, रोजवुड, ब्रोमेलिया, ऑर्किड, फर्न आदि तथा असंख्य औषधीय पौधे और लताएं पाई जाती हैं। अमेजन बेसिन में पृथ्वी की कुल प्राणी प्रजातियों का लगभग 10% से भी अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। यहाँ लगभग 2.5 मिलियन प्रजातियों के कीट पतंगे, 2,200 से अधिक प्रजाति की मछलियां, 1,200 प्रजाति के पक्षी, 430 प्रजाति के स्तनधारी और 250 प्रजाति के सरीसृप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। जगुआर, अमेजन का शीर्ष शिकारी, स्लॉथ, कैपिबारा, जो दुनिया के सबसे बड़े चूहे जैसे प्राणी हैं। इसके अलावा पिंक डॉल्फिन, अद्वितीय मीठे पानी की डॉल्फिन, स्पाइडर बंदर, आर्माडिलो आदि। इनके अलावा ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक, कैमन, मगरमच्छ जैसा प्राणी और विभिन्न रंगीन मेंढक और छिपकलियां। पक्षियों में विश्व प्रसिद्ध मकौ, टूकैन, बड़ी चोंच के लिए प्रसिद्ध हार्पी ईगल आदि हैं। जल में पिरान्हा, एक मांसाहारी मछली की प्रजाति, अरापैमा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली, और इलेक्ट्रिक ईल, जो बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है, देखे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कॉन्गो रिवर बेसिन पृथ्वी के सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण जैव विविधता भंडारों में से एक है। यह अमेज़न बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र है और अफ्रीका के पर्यावरण और जलवायु संतुलन को बनाए रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यह मध्य अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, गैबॉन और इक्वेटोरियल गिनी में फैला हुआ है। बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 3.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यहाँ का मौसम हमेशा गर्म और आर्द्र रहता है, इसीलिए पूरे साल भारी वर्षा होती है, लगभग 1,500 से 2,000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। कांगो बेसिन घने हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ है और यहाँ लगभग 10,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 30% स्थानिक यानी एंडेमिक हैं, यानी केवल यहीं पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ उल्लेखनीय पौधे इस प्रकार हैं। महोगनी, एबोनी, ओकुमी, रबर का पेड़, ऑयल पाम आदि। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के ऑर्किड, फर्न और औषधीय पौधे भी यहाँ मौजूद हैं। कांगो बेसिन अफ्रीका के सबसे विविध वन्य जीवों का निवास स्थान है। गोरिल्ला, वन चिंपांजी और बोनोबो, मनुष्यों का निकटतम रिश्तेदार ओकापी, यह केवल कांगो बेसिन में ही पाया जाता है। इसके अलावा जिराफ, चीता, हिरण जैसे प्राणी, चमगादड़, डुकर आदि भी यहाँ देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में लगभग 1,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि अफ्रीकन ग्रे पैरट, चुराको, सनबर्ड, हॉर्नबिल आदि। सरीसृपों और उभयचरों में अनोखे जीव शामिल हैं। नाइल क्रोकोडाइल, गबून वाइपर, जो दुनिया का सबसे भारी विषैला सांप है। पेड़ में रहने वाले मेंढक, रंग बिरंगे छिपकली और मॉनिटर लिजार्ड जैसी कई प्रजातियां। कांगो नदी विश्व की सबसे समृद्ध जलीय जैव विविधता वाली नदियों में से एक है। यहाँ लगभग 1,300 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग आधी स्थानीय हैं। उदाहरण स्वरूप, कॉन्गो टेट्रा इलेक्ट्रिक उत्पन्न करने में सक्षम एलिफेंट नोज फिश, भयंकर शिकारी टाइगर फिश और गुफाओं में रहने वाली अंधी सिकलिड मछली। गेंजेस, ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर सिस्टम पृथ्वी के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है। न केवल जल प्रवाह में, बल्कि जैव विविधता की दृष्टि से भी यह अत्यंत समृद्ध है। इस बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु और वार्षिक भारी वर्षा
लगभग 1500 3000 मिलीमीटर तक के कारण नदी का प्रवाह निरंतर बना रहता है, जो भारत से होकर बहता है। यहाँ के जीवों का विस्तार हिमालय के हिमनदों से लेकर समतल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र पृथ्वी के सबसे घनी आबादी वाले नदी बेसिनों में से एक है, जहां मानव जीवन और जैव विविधता गहराई से जुड़े हुए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन में पहाड़, समतल मैदान, आर्द्र भूमि, वेटलैंड और डेल्टा को मिलाकर विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मुख्य पौधे और प्राणी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग रूप दिखाते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र देवदारू यानी देवदार, पाइन, रोडोडेंड्रॉन, जुनिपर, शीतोष्ण वन आदि। समतल और बाढ़ प्रवण क्षेत्र बरगद, पीपल, कदम, कांसा, साल, ताड़, नारियल, बांस आदि। सुंदरबन मैंग्रोव वन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, गेवा, गरान, हिंताल, सुंदरी, पशुर, गोलपाता आदि। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विशेषता, इस नदी तंत्र का जीव जगत ग्लेशियर से समुद्र तक विविध जलवायु क्षेत्रों में अनुकूलित है, जो पृथ्वी पर अद्वितीय है। रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरबन का प्रतीकात्मक प्राणी है। खारे पानी में अनुकूलित बाघ की एकमात्र प्रजाति यहीं पाई जाती है। एशियाई हाथी, चीता, चीतल हिरण, क्लाउडेड लेपर्ड, बंदर, सियार, जंगली सुअर और विभिन्न हिरण जैसे प्राणी, जंगली बिल्ली, ऊदबिलाव, ऑटर आदि आमतौर पर नदी तटवर्ती क्षेत्रों में दिख जाते हैं। यहाँ लगभग 900 से अधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय पक्षी हैं मैना, शालिक, दोयल, बगुला, बक, किंगफिशर, माछरांगा, चील, बकुल पक्षी। प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं, जैसे साइबेरियन हंस, गीज, जंगली बत्तख, पेलिकन, राजहंस। यहाँ कुछ संकटग्रस्त इंडेंजर्ड प्रजाति के पक्षी भी दिखाई देते हैं, जैसे सारुस क्रेन, जलचर बत्तखों की कुछ प्रजातियां। इसके अलावा किंगफिशर, मैंग्रोव उल्लू, ब्राह्मणी कबूतर, ब्लैक हेडेड आइबिस, व्हाइट बैक्ड बगुला आदि तो हैं ही। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी तंत्र में पृथ्वी की सबसे समृद्ध मीठे पानी की जैव विविधता में से एक है। नदी डॉल्फिन, गंगा की शुशुक प्लटानिस्टा गैंगेटिका, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। वर्तमान में यह लगभग संकटग्रस्त इंडेंजर्ड है। इलिश, रोहू, जो पश्चिम बंगाल की मुख्य मछली है। कतला, मृगल, शोल, बोआल, टेंगरा, पाबदा, मांगुर भारी मात्रा में मिलती है। डेल्टा और मुहाने में झींगा, श्रिम्प, केकड़ा, घोंघा, स्नेल प्रचुर मात्रा में है। घड़ियाल, एक प्रकार का लंबी नाक वाला मछली खाने वाला मगरमच्छ, वर्तमान में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। खारे पानी का मगरमच्छ सुंदरबन में पाया जाता है। विभिन्न प्रजातियों के जल सांप और कछुए, टर्टल इस क्षेत्र के निवासी हैं। हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए साथ बने रहें। अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखकर अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।